अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हज़रत कमाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि तसव्वुफ व सलूक, इस्लाह नफ्स, तज़किया बातन या इन जैसे बहुत से अल्फाज सीरत की तामीर का ही नाम है, और सीरत की तामीर की बुनियाद अल्लाह ताला पर ईमान और यकीन है। वो ज़ाते बारी ताला के एक मुख्फी ख़जाना थी, इसे चाहा कि पहचाना जाए। इस इरादे की तकमील में कायनात वजूद पजीर हुई और इसमें ज़मीन को मुख्तलिफ मखलूक़ात से आबाद किया गया और हज़रत इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा देकर तमाम मखलूक़ात को इंसान की खिदमत पर मामूर किया गया। तख्लीक इंसानी के मुतल्लिक़ कुरान मजीद में सूरह ज़ारियात, जो कि 51 सूरा है, की आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला कहते हैं, और हमने जिन और इंसान को पैदा ही इबादत के लिए किया है। तरीका इबादत सिखाने और ज़ाब्ता हयात पर चलाने के लिए हर दौर में अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को माबूस किया जाता रहा। इनमें से चंद को रसूल के मनसब से नवाजा और हमारे आका हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबका सरदार और इमाम बनाया। गोया ताजदार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद खलासाए कायनात ठहराया गया। अल्लाह ताला कहते हैं सूरह आल इमरान की आयत नंबर 164 में, हकीकत में अल्लाह ने मुसलमानों पर बड़ा एहसान किया है कि इन्हीं में से एक रसूल भेजा जो इनको इसकी आयतें पढ़कर सुनाता और इन्हें पाक साफ करता है और इन्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है। गोया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की तालीम व तरबियत के लिए दो अंदाज इख्तियार फरमाए, एक इल्मी और ज़हनी, दूसरा रूहानी और कल्बी। पहले तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की आयात और अहकामात और देगर असूल हयात और हिकमत सिखाए, और दूसरे तरीके से अपनी निगाह के फैज़ से ईमान लाने वालों के दिलों से कबल अज़ इस्लाम गुनाहों और गैर अल्लाह की मोहब्बत की तमाम तर कसाफत और जंग उतार कर अल्लाह करीम के लिए शदीद मोहब्बत का रंग उजागर फरमा दिया। पहला तरीका इल्मी और ज़हनी तरीका ज़बान और बयान से मुतल्लिक है, और दूसरा रूहानी और कल्बी तरीका असर और नज़र से मुंसलिक है। यही वजह थी कि जो ही कोई शख्स ईमान लाने की गर्ज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, इसके दिल पर एक मौजज़ाना निगाह पड़ी और वो अपने नफ्स की तमाम बुराइयों और शैतानी वसवसों से पाक साफ हो गया, सहाबी बन गया। इसी रूहानी तरबियत का ये एजाज था कि सोहबत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंचकर हर कोई अपनी अपनी कोशिश के मुताबिक आलिम, फ़कीह, मुफस्सिर, हाकिम, सफ़ीर और जर्नैल बनकर ईमान और यकीन की लाजवाल कुव्वत से माला माल हो जाता है। हज़रत कमाल रहमतुल्लाह अलैह एक शेर लिखते हैं, जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जितने जर्रे सामने आए सितारे हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कहते हैं कि रूहानी तरबियत का यही वो नुस्खा है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के वास्ते से सीना बसीना उम्मत मुस्लिमा में जारी रहकर क़यामत के दिनों तक दिलों को नूरो नूर करता रहेगा। दीन का यही वो रूहानी रुख है जो उलमाए ज़ाहिर के यहाँ नहीं पाया जाता। देखा जाए तो हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह जैसे यक्ता रोज़गार उलमा ने भी अपने तमाम तर ज़ाहिरी इल्म के बावजूद रूहानी इल्म के लिए दरवेशान खुदा हज़रत शेख बू अली फारमदी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शम्स तब्रेज़ी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर हासिल किए। इसलिए कि ये वो अजीम दौलत है जो किताबों के सफ़ों के बजाय कामिल मर्दों के सीनों में मौजूद है, और लफ्ज़ और इबारात के बजाय
نظر و عکس کے ذریعے سینہ شیخ سے حاصل ہوتی ہے، اور اسی روحانی توجہ کے زیر اثر روح روحانی منازل کی طرف پرواز کرتی ہے، اور اس راستے میں ستارے راہ کی گرد کی صورت کہیں دور پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روحانی میراث ہے جو ہر دور میں اولیاء اکرام رحمۃ اللہ علیہ کو ودیت رہی اور تا قیامت منتقل ہوتی رہے گی۔ انہی اولیاء اکرام رحمۃ اللہ علیہ میں سے بعض کو خصوصی روحانی عہدوں سے نوازا جاتا ہے۔ انہی کے وجود کی ظاہری اور باطنی برکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے حال میں شامل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ان تمام روحانی عہدوں کے نام، کتنے لیولز ہوتے ہیں، کتنی پوزیشنز ہوتی ہیں، وہ سب میں بیان کروں گی، اور قرآن مجید میں ان روحانی عہدوں سے متعلق جو آیات ہیں وہ بھی بیان کروں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ عبادت کرنے کی توفیق عطا کریں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ اپنا خیال رکھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔